खबरों की तफसील। दोनों तेलुगु रियासतों के वज़ीर आला की हैदराबाद में आज अहम मुलाकात हुई। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर से आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी की प्रगति भवन में ये मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान गोदावरी के पानी की तकसीम और उसे श्रीसेलम तक पहुंचाने के सिलसिले में मुशावरत की गई। साबिक में कालेश्वरम प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के बाद रियासती हुकूमत के इक़दाम से मुतासिर पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने रियासत आंध्र प्रदेश के महकमा आबपाशी और दीगर मुतल्लिका ओहदेदारों के साथ वज़ीर आला तेलंगाना केसीआर से मुलाकात की थी और कहा जा रहा है कि अब इन्हीं मुलाकातों में पेशरफ्त के सिलसिले में ये मुलाकात हुई और इजलास के दौरान दोनों रियासतों के ओहदेदार भी मौजूद रहे। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला में कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए पानी की सरबराही में होने वाली कामयाबी के बाद हुकूमत आंध्र प्रदेश भी आबपाशी के शोबे में तेलंगाना की मदद के साथ तरक्की की मंजिलें तय करने की हिकमत अमली तैयार कर रही है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बतकम्मा त्यौहार के मौके पर रियासत भर में गरीब खवातीन में साड़ियों की तकसीम की गई। उजरा अवामी नुमाइंदों ने रियासत भर में बतकम्मा त्यौहार की साड़ियां तकसीम की। नलगुंडा में मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया। टीआरएस के कारगुजार सदर और तेलंगाना के वजीर के तारक रामाराव ने खवातीन में साड़ियां तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत खवातीन की हर शोबे में तरक्की के अहद की पाबंद है। माशी सुसरवी के बावजूद हुकूमत फलाही प्रोग्रामों को जारी रखे हुए है। उन्होंने बतकम्मा त्यौहार के लिए नलगुंडा में टैंक बंद की तर्ज पर तरक्की देने का भी ऐलान किया। शादी मुबारक लांటి కార్యక్రమం కేసీఆర్ కిట్లిచ్చి సర్కారు ఆసుపత్రుల మీద విశ్వాసాన్ని పెంచే కార్యక్రమాలు ఇవి దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మన ఆడబిడ్డల మీద ఉండే ప్రేమతో చేస్తున్న కార్యక్రమాలు మన ఎమ్మెల్యే గారు భూపాల్ రెడ్డి గారు కోరినట్టుగా ఆ పానగల్ చెరువు విషయంలో మంచి ఒక మినీ ట్యాంక్ బండ్ డెవలప్ చేయమని కోరినారు। పురపాలక శాఖ నుండి వారు కోరిన విధంగా ఒక 35 కోట్ల రూపాయలు అతి త్వరలో మంజూరు చేసి మీ నల్లగొండకు ఒక మినీ ట్యాంక్ బండ్ను కూడా అందజేస్తామనే మాటను కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। భవిష్యత్తులో మీరు బతుకమ్మ పండుగకి ఆ మినీ ట్యాంక్ బండ్ మీదకే పోయే విధంగా చక్కటి ఏర్పాట్లు చేస్తామనే మాటను కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ మా ఆడబిడ్డలందరికీ కూడా మళ్ళొక్కసారి బతుకమ్మ పండుగ శుభాకాంక్షలు హృదయపూర్వకంగా తెలియజేసుకుంటూ జై తెలంగాణ। आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना की वजीर बराए बहबूदी खवातीन व इत्फाल सत्यवती राठौड़ ने मेडारम में बतकम्मा त्यौहार के मौके पर हुकूमत की जानिब से खवातीन को दी जाने वाली साड़ियां तकसीम की। इस मौके पर जिला कलेक्टर और एसपी और दीगर ऑफिसर्स भी मौजूद रहे। और वहीं तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 25 सितंबर से रियासत के धनगर तबके के लिए मवेशियों की तकसीम के दूसरे मरहले का आगाज होने जा रहा है। इस मौके पर तेलंगाना के वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने भेड़ की तकसीम के प्रोग्रामों की तैयारियों पर जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि मवेशी पालने वाले अफराद में भेड़ की तकसीम का ये मुनफरिद प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में किसी भी किस्म की कोताही न करने की उन्होंने हुकाम को हिदायत दी। చాలా ప్రెస్టేజ్ గా ఛాలెంజ్ గా తీసుకొని ఆ రోజు అధికారులు చాలా మంది ముఖ్య నాయకుల మధ్యను ఆ కార్యక్రమాన్ని వారు సంభాషించినప్పుడు ఈ రోజు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి దీని మీద ఆధారపడుతున్నటువంటి ఆ కుటుంబాలకు పూర్తి స్థాయిలో మనం ఎంకరేజ్ చేయాలన్నటువంటి మంచి ఉద్దేశంతో ఆ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది। ఇప్పటికే మోర్ దెన్ 50% వరకు మనం కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది। అయితే ఫస్ట్ లిస్ట్ లో కూడా ఇంకా కొంత బ్యాలెన్స్। फेडरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अब फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो गया है। हैदराबाद में आज FTCCI का लॉन्च किया गया। इस तकरीब में नलसार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर फैजान मुस्तफा और दीगर भी मौजूद रहे। Are equal was converted or hijacked by the corporates, and now government cannot arbitrarily take over any company or interfere in the affairs of the company, and that's how things evolved. Now, as you know, little bit about my university. There was a time, when all the leading freedom fighters of the country were lawyers. In fact, in most countries,
when you have colonialism, the lawyers stand up. So I really don't agree with Shakespeare saying that the first thing we should do is to kill all lawyers. I don't believe that we should kill all lawyers because we don't have any substitute. Lawyers fight for causes. And in almost entire third world, lawyers led the freedom movement, including our own freedom movement. So Gandhi ji or Patel or Nehru. تلنگانہ جوہدکاروں کو وقت آنے پر اعلیٰ عہدے دیے جائیں گے. تلنگانہ حکومت جوہدکاروں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی اور یہ کہنا ہے کاؤنسل وپ کے پربھاکر کا. انہوں نے وپ کا عہدہ دینے پر وزیر اعلیٰ KCR کا شکریہ ادا کیا. آج کرنے پربھاکر نے اسمبلی میں اپنے چیمبر میں عہدے کا جائزہ لیا. میڈیا سے بات چیت میں انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے شروع کردہ پروگراموں کو وہ عوام کے درمیان لے جائیں گے. اس موقع پر وزیر داخلہ محمد محمود علی کے علاوہ ریاستی وزراء اور دیگر بھی موجود رہے. کوئلہ کانکنی میں 100% FDI کی مخالفت میں کل سنگرینی کالریز کے ملازمین ہڑتال پر ہیں. کوئلہ مزدور یونین کی 4 قومی تنظیموں نے اس ہڑتال کا اعلان کیا ہے. ہڑتال کو لے کر تنظیموں نے بھی اپنی تائید کی ہے. مختلف تنظیموں کے صدور نے پریس کانفرنس کے دوران یہ جانکاری دی ہے. واضح رہے کہ اگر تمام سنگرینی ملازمین ایک دن ہڑتال کرتے ہیں تو ادارے کو تقریباً 70 کروڑ کا نقصان ہو سکتا ہے. کوئلہ کانکنی ملازمین نے مرکز کی مودی سرکار پر کڑی تنقید کی ہے. దేశవ్యాప్తంగా బొగ్గు గనులు స్ట్రైక్లో పాల్గొంటున్నాయి. దీనికి కారణం ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం మోడీ విధానాల వల్లనే. మోడీ ఈ మధ్య మరి ప్రైవేట్ రంగంలో ఉన్న అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తూ వాళ్ళందరినీ కూడా పెట్టుబడులకు ఆహ్వానించాడు. 100% FDIలను ఇందులో తీసుకురావడంతో మరి మా కంపెనీలు బొగ్గు పరిశ్రమను కూడా నిర్వీర్యమయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది. దాన్ని అడ్డుకోవాలని చెప్పేసి రేపు జాతీయ సంఘాలను కూడా పిలిపించాయి. ఈ నేపథ్యంలో AITC, INTC, HMS, C2 సంఘాలన్నీ కూడా ఇందులో పాల్గొని మరి జేఏసీగా ఫామ్ అయ్యి కోల్ ఇండియాలో పిలుపునివ్వడం జరిగింది. మరి ఇప్పటికే మోడీ విధానాల వల్ల రైల్వే రంగం, డిఫెన్స్ రంగం, తపాలా రంగము, అదే కాకుండా ఇతర అన్ని రంగాల్లో కూడా నిర్వీర్యం అయిపోయినాయి. అన్నింటిలో కూడా ప్రైవేటైజేషన్ మొదలైపోయింది. تلنگانہ ہائی کورٹ کے وکلاء نے آج عدالت سے مدینہ سرکل تک احتجاجی ریلی نکالی. احتجاجی وکلاء نے تلنگانہ حکومت سے CRPC 49 کو برخاست کرنے، انٹرنشپ کرنے والے وکلاء کو فنڈز دینے اور وکلاء کو مکانات دینے کا مطالبہ کیا. انہوں نے KCR پر وکلاء سے کیے گئے وعدوں کو جلد پورا کرنے کی بھی مانگ کی. آن رولز آف ہائی کورٹ ہے، ٹھیک ہے. ہمارے کو 3 تکلیفیں ہیں اور بڑی تکلیفیں ہیں. ایک جو ایڈوکیٹس کو گھر نہیں ہے ان کو گھر دینے کا وعدہ کرے KCR صاحب، آج تک پورا نہیں ہوا. دوسری چیز جو نئے ایڈوکیٹس بن کے آئے ہیں ان کو اسٹائفنڈ دینے کا وعدہ کرے 5000 روپے مہینہ، وہ نہیں دیے آج تک. جو ایڈوکیٹس بن کے آئے ان کے 5 سال ختم ہونے کو آ گئے مگر ان کو نہیں دیے. یہ تیسری امپورٹنٹ چیز 41 CRPC دوسرے اسٹیٹس میں نہیں ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے FIR کرنا اور انہی کا کام ہے بیل دینا. یہ کہا کہ جسٹس ہے، یہ انجسٹس ہے. اور ہمارے پیٹ پہ لات مار کے گورنمنٹ آف تلنگانہ کو کیا ملنے والا ہے؟ 41 CRPC اسکریپ کیا جائے انڈیفینیٹلی اور کبھی دوبارہ 41 CRPC کی بات نہیں کیا جائے. ہمارے کو اگر پیٹ میں کھانا نہیں دیں گا تو ہم روڈ پہ نکلیں گے، رائٹ؟ تو آج ہم روڈ پہ آئے ہیں، یہ پہلی بار ہے. اب آئندہ ایسے اور ہوتے رہیں گے ایجوٹیشنز، اور یہ ابھی خالی یہاں پہ رکنے والا نہیں ہے، یہ بڑھنے والا ہے. جو KCR صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ امیڈیٹلی جو ہے نا جونیئرس کو جو ہے نا اسٹائفنڈ ریلیز کرے. منیمم ٹو منیمم 10,000 جونیئرس کو اسٹائفنڈ چاہیے. آپ دیکھ لیجیے نیبر اسٹیٹ ڈیولپ نہیں ہوا ہے پھر بھی جو ہے نا 10,000 اسٹائفنڈ دے رہے ہیں، 5,000. ایون ریسنٹلی بھوپال میں بھی جو ہے نا اسٹائفنڈ دے رہے ہیں، وہاں پہ کیرلا میں بھی دے رہے ہیں. پھر ہمارے پاس تلنگانہ میں کیوں نہیں دے رہے اسٹائفنڈس کو؟ جونیئر ایڈوکیٹس کہاں جانا چاہیے؟ پریکٹس کے لیے جائے تو کہاں سے ان کے پاکٹ سے پے کریں؟ ٹھیک ہے، ضروری ہے. چھتیس گڑھ چھوٹے اسٹیٹ میں جو ہے نا وہاں پہ بھی جو ہے نا جونیئرس کو اسٹائفنڈ دے رہے ہیں، اتنا چھوٹا اسٹیٹ ہے. یہاں پہ تلنگانہ اسٹیٹ اتنا بڑا ہے، یہاں پہ ہم لوگ کو گورنمنٹ کیوں نہیں دے رہی؟ حیدرآباد کے امیر پیٹ میٹرو اسٹیشن کے پلر کا کچھ حصہ منہدم ہو کر ایک خاتون کے سر پر گر گیا. اس کے سبب وہ خاتون شدید زخمی ہو گئیں. KPHB کالونی سے تعلق رکھنے والی مونیکا بارش سے بچنے کے لیے میٹرو پلر کے نیچے کھڑی تھی کہ اس دوران 9 میٹر کی بلندی سے میٹرو پلر کا کچھ حصہ منہدم ہو کر مونیکا کے سر پر گر گیا. شدید زخمی خاتون کو مقامی لوگوں نے قریب کے اسپتال لے گئے جہاں علاج کے دوران گہرے زخم کے سبب ان کی موت ہو گئی. مستقبل میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے میٹرو ریل MD نے اس واقعے کی جانچ کا حکم دیا ہے. ساتھ ہی
LNT ने मोनिका के वर्षा को 20 लाख रुपए मुआवजा और एक फर्द को मुलाजमत देने का ऐलान किया है। महलू खातून के रिश्तेदारों ने इंसाफ करने की हुकूमत से मांग की है। 108 వాళ్ళు ఎవరు కానీ సహకరించాలి. అక్కడ వేరే ఆటోలో తీసుకొని వేరే మా ఊరోళ్ళు ఒకళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే వెంటనే స్పందించి అక్కడ దగ్గర ఉన్నారు కాబట్టి తీసుకొచ్చి అక్కడ హాస్పిటల్లో వేస్తే అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అయిపోయిందనో ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఆటోలో తీసుకొచ్చి వేసారు. తోము పైన కాంట్రాక్టర్ పైన ఇట్లాంటి చర్యలు జరగకుండా చూడాలి. ఉండాలంటే అన్ని సక్రమంగా సరి అయిన ఇంజనీర్లను పెట్టాలి. అది మాకు న్యాయపరమైన కోరిక. మాకు 1 కోటి రూపాయల పరిహారం ఇవ్వాలి వాళ్ళు. और वहीं तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने भी महलू खातून के अहलखाना की मदद करने और इस तरह के हादसों को रोकने के लिए इक़दाम करने, साथ ही किसी मोतबर इदारे के जरिए मेट्रो रेल के स्ट्रक्चर की जांच की मांग की. ప్రయత్నం చేయకండి, వాస్తవాలు ఏమున్నా గుర్తించండి. ఇప్పటికైనా ఇట్లాంటివి పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి మేము గవర్నమెంట్ను మెట్రో రైలును డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మీరు నమ్మకం కుదరాలంటే హైదరాబాద్లో మరి చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైన యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయి. IIT ఉంది, JNTU ఉంది, ఉస్మానియా ఉంది. ఇక్కడ నుంచి ఎన్నో కీలకమైన అంశాలపైన గతంలో ప్రభుత్వం నివేదిక తెప్పించుకున్నది. ఆ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్లన్నింటినీ ఈ పనిలో పెట్టి మొత్తం మీద దీని స్ట్రక్చర్ను మళ్ళీ ఒకసారి మీరు పరిశీలన చేయాలి. ఎక్కడ ఈ నిర్మాణంలో లోపాలున్నా వాటిని వెంటనే సరిచేయటానికి చర్యలు తీసుకోవాలని గవర్నమెంట్ను డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మెట్రో యాజమాన్యం బాధ్యత తీసుకోవాలి. వాళ్ళు ఏదైతే వాళ్ళు ఒక అమానుష్యమైనటువంటి వైఖరితో ఉన్నారో దాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తాం. और वहीं कांग्रेस लीडर M शशिधर रेड्डी ने भी मेट्रो रेल हादसे पर गहरे अफसोस का इजहार किया. साथ ही उन्होंने मेट्रो रेल की तामीर में बदउनवानियों का इल्जाम लगाया और गैर मयारी तामीरी अशिया के इस्तेमाल का शुबा जाहिर किया. उन्होंने मेट्रो रेल के स्ट्रक्चर IIT के जरिए करवाने की हुकूमत से मांग की है. చాలా స్పష్టంగా తేల్చాల్సినటువంటిది ఉంది. అంటే మెట్రోకు సంబంధం లేదు LNTకి అన్నట్టుగా చెప్పారు. IIT సంస్థతో చెన్నై కానీ బాంబే కానీ వారి ద్వారా దీనిపైన థరో ఎంక్వైరీ జరిపించాలి. ఆ రిపోర్ట్ ఆధారంగా ఎవరిపైన బాధ్యత, దాని బాధ్యత ఎవరిది అనేటువంటిది తేల్చి చెప్పి దానిపైన తగిన చర్య తీసుకొని కఠినమైనటువంటి శిక్ష వారికి వచ్చేటట్టుగా చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అవినీతి జరిగిందా, నాణ్యత లోపానికి కారణం ఏమిటి? श्रीसलम जाने वाले रास्ते के किनारे पहाड़ियों पर मुबैना तौर पर क्रिश्चियन मजहब को फरोग देने वाले कुछ इश्तिहारात पर कुछ लोगों ने जाफरानी रंग डाल दिया. जिला नलगुंडा में हिंदू तंजीमों के कारकुनों ने हिंदू मजहब की तायद में नारे लगाए. वाज़ेह रहे कि श्रीसेलम में शिवजी का मंदिर है और ये इलाका आंध्र प्रदेश के जिला कर्नूल में वाक़ है. हैदराबाद के पुराने शहर की पुलिस ने इलाज के नाम पर धोखा देने के इल्जाम में एक खुदसाख्ता आमिल को गिरफ्तार करते हुए उसे अदालती तहवील में भेज दिया. जावेद खान नामी दुकान मालिक की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की. जावेद खान का वीडियोग्राफी का कारोबार है. इरफान वीडियोग्राफी का काम करता था. चंद दिनों से बीमार इरफान इलाज के लिए खुदसाख्ता आमिल से रुजू हुआ, जहां आमिल ने इरफान को बताया कि उनके मालिक ने ही काला जादू किया है. जावेद खान ने इस बात की शिकायत पुलिस में की. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कल आमिल को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया. अब बात कर लें जरा मौसम की. आइंदा 4 दिनों के दौरान दोनों तेलुगु रियासतों यानी तेलंगाना और आंध्रा में मूसलाधार बारिश हो सकती है. खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव की वजह से विशाखापट्टनम महकमा मौसमियात ने दोनों तेलुगु रियासतों में जबरदस्त बारिश की पेशकयासी कर दी है. उद्दारों ने कहा है कि साहिली आंध्रा के अलावा रायलसीमा में गरज और चमक के साथ बारिश होगी. 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर बारिश भी हो सकती है. बारिश के असरात 1 हफ्ते लंबे भी जारी रह सकते हैं. और अब खबरों की तफसील. आंध्र प्रदेश के अंडावली में नदी के किनारे गैर कानूनी तामीरात के इंहदाम का काम जारी है. गुज़िश्ता 3 दिन कबल नदी के किनारे मौजूद इमारतों के मालिकान को CRDA अहदेदारों ने नोटिस जारी किया था. CRDA अहदेदारों ने चंद्रबाबू नायडू के गेस्ट हाउस के मालिक P. कोटेश्वर राव को भी नोटिस जारी किया. आज सुबह से ही
कोटेश्वर राव के मकान को मुनहदम करने की कार्रवाई का आगाज किया गया। कोटेश्वर राव ने इस मौके पर कहा कि वो इस मामले को बहुत जल्द अदलिया से रुजू करेंगे। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट को अमरावती में ही रखने का मुतालबा करते हुए वुकला ने हाईकोर्ट के बाहर एहतजाज किया। एहतजाजी वुकला ने प्ले कार्ड्स के साथ नारेबाजी की। एहतजाजी वुकला ने हाईकोर्ट की मुंतकली पर वजाहत देने की वज़ीर आला से मांग की। वुकला का कहना है कि अमरावती रियासत के तमाम शहरियों के लिए बेहतर मुकाम है, हाईकोर्ट अमरावती में ही होना चाहिए। वाज़ेह है कि सदर मुकाम की मुंतकली की खबरों से रियासत के अवाम में तशवीश देखी जा रही है। उधर करनूल में हाईकोर्ट कायम करने की मांग को लेकर एहतजाज जारी है। करनूल के धरना चौक पर करनूल बार एसोसिएशन की जानिब से करनूल में ही हाईकोर्ट कायम करने की मांग करते हुए गुज़िश्ता 12 दिनों से जंजीरी भूख हड़ताल है। वुकला करनूल को रियासत का दोबारा सदर मुकाम बनाने की मांग कर रहे हैं। इस जंजीरी भूख हड़ताल की हिमायत में आंध्र प्रदेश मुस्लिम फोरम के अराकीन और दीगर मुस्लिम तंजीमों के अराकीन भी हैं। हुकूमत से इलाका रायलसीमा के साथ इंसाफ करने की यहाँ मांग की गई है। हाईकोर्ट एस्टैब्लिश करने के लिए यहाँ के जो लॉयर्स है उन्होंने भूख हड़ताल करते ही 12 दिन हुआ, एक अच्छा प्रोग्राम लेके बैठे ही। ये सारी आंध्र प्रदेश वालों को, कर्नूल वालों को, रायलसीमा वालों की भी बहुत अच्छी बात है इधर हाईकोर्ट रखने के। इस रिवाग ओपंदम बोल के एक बड़े में का एक ओपंदम एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट के बारे में भी जिधर रायलसीमा में हाईकोर्ट रखे तो राजधानी अमरावती में करनूल के उस्मानिया कॉलेज में प्लेसमेंट सेल की जानिब से पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम साहित्य ट्रस्ट की जानिब से किया गया। ट्रस्ट के डायरेक्टर मीर महमूद अली ने यूजी और पीजी तलबा को रोजगार के बारे में यहाँ तफसीली जानकारी फराहम की। वर्कशॉप में पर्सनालिटी डेवलपमेंट बच्चों को समझाई है और ये वर्कशॉप में स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, कॉन्सेंट्रेशन ऑन योर टास्क, सेव मनी टू फुलफिल योर एम्बिशंस, ऐसे सिलसिले में बच्चों को इन फ्यूचर नौकरियां कैसा लाना है, लड़कियां कैसा नौकरियां करना है, नौकरी करते समय कैसा उन्होंने बिहेव करना है, ये चीज़ें पूरे ये वर्कशॉप में एक्सप्लेन करेंगी। ये प्रोग्राम में करनूल के एक फंक्शन हॉल में CITU की जानिब से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्कर्स का इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर CITU के जिम्मेदार मोहम्मद शरीफ ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत मजदूर मुखालिफ थी, जिसकी वजह से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्कर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन जगन मोहन हुकूमत से मजदूरों के मसाइल हल करने की उम्मीद की जा रही है। आज ये महासभा का आने वाले दिनों में बिल्डिंग वर्कर्स के जो भी मसाइल है वो मसाइल हल करने के वास्ते नई कमेटी काम करना बोले के आज नई कमेटी चुन लेना बोले के इरादे से रखे। 3 साल के एक बार ये महासभा चलता है। ऐसा गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सका, पब्लिक को ताउन देती हुई सबको लेबर को एक्ट कर अच्छा स्कीम अमल करना बोलकर डिमांड करते हुए हमें ये महासभा चला रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर से वाईएसआर गवर्नमेंट अगर से वैसे गवर्नमेंट सरकार अगर से करे तो उसके खिलाफ हमें लड़ने के वास्ते भी प्लान तैयार कर रखते हैं। इससे हमें गवर्नमेंट से अपील करें। दूसरा तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से बोर्ड है, वेलफेयर बोर्ड हो, नहीं बोल तो स्टेट का वेलफेयर बोर्ड है। ये वेलफेयर बोर्ड की तरफ से लेबर ऑफिस तरफ से हमारे स्कीम जो भी इम्प्लीमेंट कर। तिरुमला तिरुपति मंदिर ट्रस्ट बोर्ड के नए अरकान की आज हलफबरदारी तकरीब मुनक्किद की गई। श्रीनिवास पार्थसारथी, आर मूर्ति राजू, मुरली कृष्णा, जयरामेश्वर राव, एन सुब्बाराव ने TTD गवर्निंग काउंसिल के रुकन की हैसियत से हलफ लिया। इस मौके पर TTD चेयरमैन YV सुब्बा रेड्डी की सदारत में मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में 180 मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। 100 करोड़ से तलबा के लिए हॉस्टल की तामीर, अमरावती में मंदिर की तामीर वगैरह पर भी यहाँ गौर खौज किया गया। दोनों तेलुगु रियासतों की अगर बात करें तो यहाँ वबाई अमराज का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वबाई अमराज से बचने के लिए अवाम में शऊर बेदार करने की जरूरत है। गुंटूर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान सरकारी और खानगी डॉक्टर्स की टीमें तश्कील देते हुए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया गया। डॉक्टर्स ने अपने आसपास के इलाकों को साफ रखने पर लोगों से जोर दिया। साथ ही मच्छरों से बचाव के तरीके बताए गए। डेंगू, मलेरिया के मरीजों से शहर के सभी दवाखाने भरे नजर आ रहे हैं। बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने 2 अक्टूबर से मन में बापू प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। मन में बापू प्रोग्राम के दौरान हर पार्लिमानी हलके में 15 रोजा प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। इस दौरान स्वच्छ भारत मुहिम के अलावा मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएंगे।
आवाम को साफ सफाई से मुतालिक बेदार किया जाएगा। 15 रोजा प्रोग्राम के दौरान 150 किलोमीटर पदयात्रा की जाएगी। सड़कों और दीगर इलाकों को साफ किया जाएगा। करनूल जिले से खबर है, जहां के डोन में एक वाकया पेश आया। रात का खाना वक्त पर न देने पर एक शख्स ने अपनी बीवी और बच्चों पर नाराजगी जाहिर की। शौहर की बरहमी पर नाराजगी जाहिर करते हुए खातून ने अपने 4 बच्चों को जहर पिलाकर खुद भी जहर पी लिया। इसके बाद उसने अपने शौहर को जहर पीने की फोन पर इत्तला दी। नाजुक हालत में मां और 4 बच्चों को पहले डोन सरकारी दवाखाने मुंतकिल किया गया, जहां से फिर उन्हें करनूल दवाखाने मुंतकिल किया गया। इलाज के दौरान खातून और एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि दीगर 3 बच्चों की हालत नाजुक है। डोन पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है।